इस वक्त मैं किश्तवाड़ पाडर के खूबसूरत गांव में मौजूद हूं, जिस गांव का नाम कबन है। इस गांव की अगर मैं खूबसूरती की बात करूं तो अल्फाज मेरे पास बयान करने के लिए नहीं है। वहीं अगर यहाँ के गांव के लोगों की बात करें तो ये गांव से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। इनका जो रहना सहना और आम लोगों के साथ जो व्यवहार है वो काफ़ी अच्छा है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ने और मौजूदा सरकार ने इन लोगों को किस तरीके से महरूम रखा है, किस तरीके से इन लोगों के साथ सौतेली माँ का जो व्यवहार है वो किस तरीके से कर रहे हैं, वो आप तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद इन लोगों की जो परेशानियां हैं, यहाँ अभी तक जो है वो बिजली तो पहुंची है मगर सिर्फ बिजली के खंभे हैं, उनमें लाइट बिल्कुल भी नहीं। उसके साथ साथ अगर हम रोड की बात करें तो रोड भी सेंक्शन हुआ है लेकिन रोड पे कोई भी काम जारी नहीं है। और उसके बाद जो अहम ज़रूरी, जो आज शायद मुझे लगता है हर इंसान को जीने के लिए ज़रूरी है, वो है मोबाइल डाटा, टावर्स वगैरह का भी जो है वो बहुत अहम इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें, ये तमाम लोग जो हैं इन चीज़ों से महरूम है। फ़िलहाल गांव के लंबरदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मुझे अपना नाम बताएं और मुझे बताइए कि कब से यहाँ पे ये जो खंभे हैं तार के ये आए हुए हैं, रोड किस तरीके का आपका सेंक्शन है, कहाँ तक पहुँचा है, और उसके साथ साथ मुझे बताइए कि मोबाइल नेटवर्किंग से के अलावा आप क्या करते हैं। देखो सर, सबसे पहले मेरा नाम तंजीन है, मैं इस गांव का नंबरदार हूं। तो जहां रोड की बात है तो सर ये पिछले इलेक्शन से टोटली बंद है। पिछले इलेक्शन, पिछले जब जो एमएलए इलेक्शन हुआ, हाँ एमएलए इलेक्शन हुआ तब से बंद है। हम कहाँ डीसी के पास गए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया, कोई नहीं है। बीच में हमने फ़ोन करवाया, सुनील को भी फ़ोन किया, उधर जम्मू में सुनील शर्मा जो एमएलए हैं पाडर नागसेनी, उन्होंने फ़ोन करके 2-4 दिन काम किया, उसके बाद फिर 2 दिन काम करते उसके बाद फिर बंद, 2 दिन काम करते उसके बाद फिर बंद। कल ईद का बहाना करके आ गया, आज कोई 10-15 दिन हो गया टोटली बंद। और जहाँ रहा बिजली की बात, बिजली तो मैंने खुद एक्सिन के साहब के बात किया, बोलते AEE के साथ बात करो, उनसे भी बात, बोलते हो जाएगा, बस 2 दिन में पहुँच गया। मुझे बताओ बिजली का बिल आप हर महीने पे करते हैं? बिजली बिल हाँ आता है। उस टाइम हमने बात किया तो कोई उसने माफ़ करने की भी बात, यानी बिजली आपको है ही नहीं लेकिन बिल आपको भरना पड़ रहा है। जब हम करेगा तो 2 दिन आता है, हालात देख लीजिए आप, 2 दिन आता है उसके बाद टोटली बंद कर देते हैं। चाहे फिर जेई को बोलेगा बस हमारे पास लेबर नहीं है, हमारे पास वर्कर नहीं है, बोलते इश्तिहारी से लेकर वहाँ तक दो क्या करेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं। हालांकि फॉल्ट सिर्फ सोल में थोड़ा सा है, एक आधा घंटे का भी काम नहीं है, लेकिन हमें कोई इधर टोटली लाइट पूछने वाला नहीं है सर। कि यहाँ मोबाइल नेटवर्क कट ऑफ है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई शिकायत करने वाला नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पे कोई मीडिया वगैरह नहीं आती है जो आपकी आवाज़ उठाए। बिल्कुल यहाँ कोई नहीं आता है सर, एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ तो कोई कदम ही नहीं है। हालांकि यहाँ इधर से कोई मटर कोई 20-30 हज़ार के क्विंटलों के हिसाब से यहाँ से जाते हैं मटर यहाँ से, तो हमारे इधर कोई पूछने वाला नहीं है। एग्रीकल्चर वाले आते। पिछले साल हमारे गाँव वालों ने लिया था एग्रीकल्चर वालों से बीज, लेकिन सारा जो है खाली निकल गया। उसके बाद मैंने खुद फ़ोन करके, उस टाइम मैं जम्मू में था, खुद फ़ोन करके एग्रीकल्चर अफसर को इधर मैंने भेजा। उन्होंने खुद फ़ोटो खींच के लिया, बोलते हैं कल हम फिर गए थे जब चीफ आए थे, तो उन्होंने कहा हम पैसे तो नहीं दे सकते हैं लेकिन आपको बीज दे देंगे। हमने कहा सर हमें क्या करेंगे, इतना बड़ा नुकसान, हमें उसी पे जीना है, वही हमारा पेट का है, तो हमें वही बोलते हैं हम कोशिश करेंगे, तो बोलते हैं आप कुछ ना कुछ करेंगे। बाकी यहाँ का बहुत मसला है। अभी मुझे बताओ रोड जो है वो अभी हमें दिखाई दे रही है, रोड तो फिलहाल पहुंची है, लेकिन ये कब से वहाँ पे रुकी हुई है? ये ईद से पहले रुका हुआ है। अच्छा, ईद से पहले? उससे पहले तो उसके बाद कोई हफ्ता चला, उसके बाद 2 दिन था फिर बंद। उसके बाद फिर हम लोग गए थे डीसी के पास, मैं और मेंबर साहब गए थे डीसी के पास, बोलते हो जाएगा, बोलते कोई बात नहीं। उन्होंने इलेक्शन से तो पहले ही था बंद, बाद में हो जाए। उसके बाद फिर 2-3 दिन काम चला फिर बंद। ऐसे पता नहीं क्यों, क्या उनका मसला, कभी बोलते बारूद नहीं है, कभी बोलते क्या नहीं, कभी क्या बहाना बना के हमारे यहाँ काम टोटली उतना अच्छी तरह नहीं चल रहा है। पिछले इलेक्शन से पहले ठीक चल रहा था, उसके बाद उसने टोटली बंद ही कर दिया। 2 दिन चलते फिर बंद, 2 दिन चलते फिर बंद। चलिए जी, बहुत सारे लोग हैं, आप कैमरे की तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैं मूल वाड़वन में आया हूँ, मूल वाड़वन में गया हूँ। मूल वाड़वन में मैंने सड़क भी देखी है,
मैंने वहाँ पे बिजली भी देखी, हालांकि वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है, लेकिन उन लोगों का कहना था कि मोबाइल नेटवर्क भी जो है हमारे पास 2-3 महीने के बाद पहुँच जाएगा। लेकिन इस गांव की अगर मैं बात करूं तो इस गांव की जो खस्ता हालत है वो मूल वाड़वन से भी गई गुजरी है। बाकी लोग भी हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चाचा जी, मुझे अपना नाम बताइए। ओम प्रकाश सर। ओम प्रकाश जी, क्या सूरत हाल है गांव की, और गांव में मुझे बताइए कि किस तरीके से आप गुजारा यहाँ पे करते हैं? नीचे सोल से यहाँ तक आपको कितना टाइम लगता है, और किस तरीके से आप वहाँ से यहाँ खाने पीने का जो साजो सामान है, राशन है, किस तरीके से लाते हैं? जनाब ये तो बहुत मुश्किल है। सर्दियों में 6 महीने तो ऑलरेडी यहाँ बर्फ़ बंद से रहता ढका रहता है। गर्मियों में 6 महीने के लिए रास्ता या खच्चर रोड आप देखें, कल यहाँ से आया होगा, खच्चर नीचे से कबन पहुँचने तक 9 किलोमीटर में 600-700 रुपये कैरेज लेता है। वो भी खच्चर वाले मिलते नहीं। एक तो राशन यहाँ पे ढंग से राशन है ही नहीं, साल का एक बार दे जाता है, उसके बाद राशन का नाम ही नहीं है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे मुझे बोलो, बहुत सारी स्कीम्स है। एग्रीकल्चर की बात करें, शिप एंड हस्बेंड्री की बात करें, हॉर्टिकल्चर की बात करें, तो यहाँ मैंने सुना कि मटर वगैरह जो है यहाँ पे बनते हैं। मटर तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का कोई ऑफिसर यहाँ पे आया हो, कोई मुलाजिम, छोटा सा मुलाजिम आपको गाइड करने के लिए, आपको सीड्स वगैरह देने के लिए? पहले तो हमारा यहाँ अपना आदमी अपना गांव का ही था, वो ऐसा शंभुनाथ जी था। उस टाइम पे वो साल में एक बार तो यहाँ आया करते थे, वो यहाँ पब्लिक को देखने के लिए मटर क्या कैसे लग रहा है क्या कुछ। उसके बाद वो रिटायरमेंट होने के बाद परसों माह से शिकायत दिया, शिकायत पहुँचा, पूरा पब्लिक का पूरा मटर खेत खाली हो गया था। कम से कम एक दिन में एक हाल का बिजाई का 15-16 हज़ार के करीब से खर्चा आता है हमें। गरीबों को तो उतना ज़्यादा ही भुगताना पड़ा, दोबारा वापस उसको बीज डालना पड़ा, दोबारा खेत को आबाद करना पड़ा, पूरा खाली हुआ। कोई एग्रीकल्चर का कोई आया नहीं। परसों आया था एग्रीकल्चर का एक टीम आया, उन्होंने बताया, कहता है आपका नुकसान हुआ है तो आपको हम दे देंगे। कहता है मटर का ज़्यादा हम नहीं कर सकते, मटर का कहता है बीज का पैसा हम वापस करेंगे। मुझे बताइए कि एमजी नरेगा के तहत बहुत सारी स्कीमें हैं जहां से लोगों को अपग्रेड किया जाता है। नरेगा तो हम यहाँ क्या बोलते हैं, टाइम पे तो नहीं आता, मगर सर्दियों ये अक्टूबर नवंबर में आ जाता है। ये नरेगा का थोड़ा कूल शूल का रिपेयर आता है। बाकी तो यहाँ अच्छी तरह से नरेगा का काम भी नहीं चलता, ना सीमेंट मिलता, ना कुछ मिलता है। इससे खाली वो चिनाई का ही लगता है। वो तो साल में एक कुछ नहीं देता है। एक बार बनाया दोबारा फिर गिर जाता है। एक नाले का रिपेयर किया, दो साल भी नहीं टिकता, गिर जाता है। फायदा क्या? अगर सीमेंट का दिया हुआ था तो एक बार बन जाता तो बार बार उसको हाथ देने का कोई जरूरत भी नहीं पड़ता था। चलिए जी, बहुत सारे लोग और भी हैं, इनसे बातचीत। तो यहाँ देखो ये आबादी, ये गली कौन सा देखो यहाँ पे, जैसे डंगर चलने की, यहाँ जो भी आप कैसे चलूँ, यहाँ पे ये गली कौन को दो ना, किसी टुकड़े पे कोई सीमेंट का है ही नहीं। गवर्नमेंट तो बहुत कुछ प्लानिंग आगे से रख रहा है, लेकिन गांव वाले को कुछ फायदा तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं। चलिए जी, यहाँ पे एक और शख्स है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मुझे अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम गोकुल चंद है जी। गोकुल चंद जी, मुझे बताइए कि यहाँ पे बहुत सारी स्कीमें हैं जो नरेगा के तहत बात करें, या इसके अलावा जो और बहुत सारी स्कीमें ब्लॉक के तहत होती है, IAY की बात करें जहाँ पे गरीब लोगों को मकान बनाने के लिए दिए जाते हैं। आपके गांव में मकान आते हैं, बनाते हैं लोग? यहाँ कोई मुलाजिम यहाँ पे आता है, बोलता है कि ऐसे ऐसे स्कीम है गरीब लोगों के लिए जिसके तहत आप अपने घर बना सकते हैं? देखो जी, नरेगा के तहत जो ये PMYG जो है, इसमें कुछ लोगों को दिए हैं, मिले भी हैं, बनाया है। तो यहाँ तो मुझे हर गांव वाला डिजर्व लगता है जिसके पास है। इसमें तो इतना पता नहीं है कि लोगों को मतलब किसको मिला किसको नहीं मिला, वो पता भी नहीं चलता है। बनाया है कुछ लोगों ने, पैसे वगैरह अकाउंट में देते जाते हैं कि मिला नहीं मिला, हमें तो नहीं है, लोगों को मिले होंगे। तो ये नरेगा जो है, नरेगा के तहत जो काम हो रहा है यहाँ बिल्कुल सीमेंट का नाम निशानी नहीं है। तो नरेगा का हमें ऐसा चाहता हूँ कि नरेगा के काम हमें आता है गेट टाइम पर, यहाँ है सर्दी की वजह से जम जाता है तो काम हो नहीं पाता। इसकी वजह से हमें जल्दी काम होना चाहिए जून जुलाई में, तभी जाके यहाँ कुछ सीमेंट का काम हो या कुछ भी हो फिर बन सकता है। चलिए जी, ये मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये जो जल जीवन मिशन है, पिछले साल जल जीवन मिशन में बहुत स्कैम हो रहा है। हाँ बिल्कुल, हर जगह पे सिर्फ नाली बिछाए, वो भी ऊपर से, तो मगर उसके बाद काम कोई नहीं। नाली आपने कल रास्ते में देखा हो, ऐसे ही पड़ा हुआ। जल जीवन यहाँ कॉन्ट्रैक्टर कौन है उसका? उनका पिंटू है सर। अभी पहले जय था, अभी ये है सर।
अच्छा। उनका काम उनका है, तो लेकिन उसका कोई इधर कोई वो नहीं हो रहा है सर। जल जीवन मिशन में भी हर जगह स्कीम है, लेकिन सर बिल्कुल। यहाँ की अगर बात करें तो पानी जो है वो पानी की किल्लत नहीं है। मगर जिस तरीके से जल जीवन मिशन की बात करें तो हर जगह स्कीम है, हर जगह स्कीम बाहर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के कहने के मुताबिक यहाँ पाइपें भी बाहर से हैं। हालांकि अगर बात करें कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपनी जगह पे काम किए हुए हैं, लेकिन यहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी जो है वो स्कैम किया हुआ है। फिलहाल आपने सूरत हाल देखी कि किस तरीके से इन लोगों को बुनियादी ज़रूरतों से महरूम रखा है और किस तरीके से यहाँ के लोग जो है वो चाहे हम आरडीडी की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, हॉर्टिकल्चर की बात करें या शिप हस्बेंड्री की बात करें या इसके अलावा अन्य जितने डिपार्टमेंट है वो यहाँ तक नहीं पहुँचते। सोल से यहाँ तक हम करीबन जो है वो 10 से 11 किलोमीटर ट्रैक करके आए हैं और लंबरदार ने हमें यहाँ पे लाया। इनने हमें गुलाबगढ़ में देखा, इनने कहा कि हमने एक स्टोरी करनी है। मैंने कहा बिल्कुल स्टोरी करेंगे, लेकिन जब इनने कहा कि यहाँ पे नहीं, हमने अपने गांव में जो हमारा गांव है वहाँ पे जाके स्टोरी करनी है, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं होती है। जब हम डीसी के पास जाते हैं, डीसी के पास जाने के बाद एक दिन लाइट देते हैं और उसके बाद फिर से लाइट जो है वो वापस चली जाती है, उसका कोई अता पता ही नहीं चलता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से सोल और सोल से गुलाबगढ़, गुलाबगढ़ से फिर किश्तवाड़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस है और यहाँ के लोग मुश्किल से सोल पहुँचते हैं राशन वगैरह के लिए। ये रोज़ रोज़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं जा सकते, ये एसडीएम के पास नहीं जा सकते, इसलिए जो है इन लोगों को महरूम रखा जा रहा है, इसलिए जो है इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इसलिए जो है इन लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उन बुनियादी ज़रूरतों से जो है वो महरूम रखा जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मोबाइल नेटवर्किंग का यहाँ पे नामो निशान नहीं है। यहाँ पे इन लोगों, आज 21वीं सदी है जहाँ लोग जो है आजकल मोबाइल पे पूरी दुनिया देखते हैं, लेकिन ये लोग जो है इनको अभी भी मोबाइल के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है और ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनकी तरफ जो है ध्यान दिया जाए और इनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जिन बुनियादी ज़रूरतों से इनको महरूम रखा गया है, वो बुनियादी ज़रूरतें जो है इन तक पहुंचाई जाए। फ़िलहाल आप जुड़ते रहिए हमारे साथ।